जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पास में एग्ज़ाम होने वाला है भाई, स्टेनो वाला है ना जी। एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम हमारे पास में होता है उसको लेकर हमें बात करनी है रेफरेंस बुक्स की, और साथ ही साथ हम इसके पेपर पैटर्न को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, किन किन चीज़ों को आपको यहाँ पे तैयार करना होता है। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अगर आपका भी प्लानिंग है भाई, आप भी अगर आगे प्लान कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर देने की, तो बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा। देखिएगा, पहले तो हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर रेफरेंस बुक्स आपको क्या क्या इस्तेमाल करनी है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट भी आने वाले हैं, फिर हम इनके वेटेज को लेके भी बात कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, जो कि आपके सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वनडे वाले उनमें तो ये आना कंपलसरी है, सभी में ही आता है भाई। तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को लेके बात करते हैं। आप दिशा एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली जनरल नॉलेज की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अरिहंत एक्सपर्ट की तरफ से आने वाली जनरल अवेयरनेस की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लुसेंट एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली जनरल अवेयरनेस की बुक को आप यूज़ कर सकते हैं भाई, है ना जी। या फिर अगर आप चाहें भाई तो ये तीनों किताबों में से आप किन्हीं भी एक का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी एक को आप प्रेफर कर सकते हैं। तीनों बहुत शानदार किताबें हैं, सारी किताबें बढ़िया है। जो आप तीनों को एक बार देखिएगा, जो आपके पास इजी टू अवेलेबल हो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रेफर यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम यहाँ पर आने वाले सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन आपके पास में आने वाला है। इसके लिए अगर आप लेना चाहें भाई तो एसपी बख्शी की तरफ से आने वाली ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आप प्रेफर कर सकते हैं, या हरिमोहन प्रसाद की तरफ से आने वाली ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप प्रेफर कर सकते हैं, या पियर्सन पब्लिकेशन की तरफ से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो बुक आती है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड वन यहाँ पर पोर्शन निकल कर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें अगर आप चाहें भाई तो निक्षित एंड सिन्हा की तरफ से आने वाली रीजनिंग एबिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। एम के पांडे की तरफ से आने वाली भाई किताब है एनालिटिकल रीजनिंग, और डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है भाई मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि एक रामबाण है सारे के सारे एग्जाम्स में जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो किन्हीं भी एक को आप प्रेफरेंस में ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास ईजी टू अवेलेबल हो। आगे देखिएगा, थोड़ा सा वेटेज को लेके बात करते हैं कि किस तरीके का एग्जाम में वेटेज होता है। तो तीन यहाँ पर मेनली हमारे पास में टॉपिक कवर होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड आता है जनरल अवेयरनेस, और अगला हमारे पास में निकल कर आता है भाई इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन यहाँ पर निकल कर आता है। देखिएगा, रीजनिंग के अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन हमारे पास में निकल कर आते हैं 50 नंबर के लिए। सेकंड, अगर हम बात करें भाई जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन निकल कर आते हैं 50 नंबर के लिए, और जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है दोस्त, इसके 100 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं 100 नंबर के लिए। टोटल पेपर आपके पास में हो गया भाई 200 क्वेश्चन का 200 नंबर के लिए। अब ये जो पेपर है इसके लिए एग्जाम में आपको टाइमिंग कितना दिया जाता है, तो देखिएगा 2 घंटे का टाइम आपके पास में होगा। अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो 2 घंटे 40 मिनट आपको यहाँ पर दिया जाता है। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके पास में होने वाले हैं, इंग्लिश को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है इसके जो क्वेश्चंस आपके पास में बनेंगे ये आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहने वाले हैं, या हिंदी के साथ अलग अलग रीजनल लैंग्वेज भी आपको देखने मिल जाती है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ 0.25 की क्या है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की हमारे पास में क्या निकल कर आती है, यहाँ पर माइनस मार्किंग भी निकल कर आती है। तो क्वेश्चंस हमें वही करने हैं जो हमें बिल्कुल 100% श्योर है, बाकी के हमें स्किप करना होगा। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें इसके बाद में जो हमारे पास में भाई पहला टेस्ट होगा, इसको अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद में देखिएगा आगे हमारे पास में अलग अलग लेवल पे कुछ पोस्ट यहाँ पर होती है दोस्त, है ना जी, जिनको लेकर बात करते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ग्रेड सी, है ना जी, सी ग्रेड और डी ग्रेड में। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हमारे पास में होगा दोस्त, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हमारे पास में यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन देखिएगा, यहाँ पर 50 मिनट का ड्यूरेशन है, इसमें 70 आपके पास में टोटल मिनट मिलने वाले हैं, 50 मार्क्स का ये हमारे पास में ड्यूरेशन है। स्क्राइब के लिए 70 मार्क्स, नॉर्मल के लिए 50 मार्क्स हो जाएगा। हिंदी के लिए 65 और 90 का टाइम होगा। ऐसे ही अगर ग्रेड सी की बात करें तो यहाँ पर 40 मिनट का ड्यूरेशन होगा, सेकंड हमारे पास में 55 मिनट का होगा। ये किसकी बात हो रही है भाई, देखिएगा, द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर। ये स्किल टेस्ट आपका होगा, है ना जी भाई। स्किल टेस्ट में देखिएगा क्या आपके पास में रहेगा, डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ओपन इन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने चुना होगा माध्यम उसी का, एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, है
है ना जी, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन अ कंप्यूटर। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एस अलाउड फॉलोड। जो भी आपके पास में ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो टाइमिंग हमारे पास यहाँ पर टेबल में दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर 50 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को मिलेंगे 65 मिनट। किसके लिए? स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। और अगर ग्रेड सी की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश वालों को मिलेंगे 40 और हिंदी वालों को मिलेगा 55 मिनट का टाइम, जिससे आप क्या कर पाएँ, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर कर पाएँ। अब देखिएगा जब आप तैयारी करते हैं दोस्त, तो तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपनी तैयारी को परखना। तो तैयारी को आप कहाँ पर परख सकते हैं? तो अपनी तैयारी को परखने के लिए सीजीआर आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, जो कि पर्टिकुलर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं दोस्त, जब आप मेगा पैक की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 40,000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स इसमें कवर होने वाले हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके होते हैं, चाहे एसएससी ले लें, चाहे रेलवे ले लें, स्टेट एग्जाम ले लें, या कोई भी एग्जाम जो आप देना चाह रहे हैं, सारे एग्जाम्स आपको कवर होते हुए दिखेंगे। बैंकिंग के, रेलवे के, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब आप यहाँ से टेस्ट लगाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर एक कॉम्पिटिशन का माहौल मिलेगा, जिनके साथ में आपको एक्चुअल में कम्पीट करना है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में आपको कम्पीट नहीं करना होता। आपका जो कंपटीशन होगा वो पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के साथ में होने वाला है। तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रैंकिंग देखने के लिए मिलेगी एक्स सर्विसमैन के साथ में। जब आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो हर एक टेस्ट का आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं और बेहतर आप बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ में परेशानी आ रही तो आप बिल्कुल उसको क्लियर कर सकते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर्स वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। डेली आपको फ्री क्विजेस मिलेंगे और वैलिडिटी पूरी आपको मिलती है भाई 365 दिनों के लिए। पूरा पूरा एक साल तक आपके पास में ये टेस्ट सीरीज वैलिड यहाँ पर रहने वाली है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिएगा अगर आप भी अपनी तैयारी को बढ़िया से परखना चाहते हैं। अगर आपके और भी किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पर। ये आपके पास में कांटेक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है, इस पे भी आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग में आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं 10 से लेके 6 बजे के बीच में। जब भी आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भाई सारी जानकारी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर बढ़िया है तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।